देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एम इज़ार की पकड़ गहरी हो और आपको एम इज़ार आए, क्योंकि एम इज़ार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसके द्वारा सेंटेंस जो हम बनाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब मुझे किस सब्जेक्ट के साथ एम लगाना है, किस सब्जेक्ट के साथ इज़ लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ आई लगाना है, ये मुझे बेहद जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग को फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बेहद गहरी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक बार आपने कॉन्सेप्ट मजबूत कर लिया तो फिर आपका इंग्लिश का सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा और आप आसानी से इंग्लिश भाषा में बेहद पकड़ मजबूत बना सकते हैं और आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेसिक बातें पता चल जा चुकी होगी। अब जिस तरह से घर बनाने के लिए आपको नींव स्ट्रॉन्ग चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए तो घर मजबूत बनता है, उसी तरह आपको इस कॉन्सेप्ट की भी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इसी के कारण आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट और इंग्लिश की पकड़ मजबूत होती है। सबसे पहले इसमें ज़रूरी है रूल्स। रूल्स क्या क्या होते हैं? रूल्स आई के साथ हमेशा हमेशा एम का प्रयोग करें। ही सी ईट राम, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं, तो इसके साथ हमेशा इज का प्रयोग होगा, इज लगेगा। और ये है सेकंड पर्सन यू वी दे, यू वी दे के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। ठीक है, हमेशा आर का प्रयोग करिए। रूल्स होने के बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसे आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। फिर आई के साथ एम क्यों लगा? आई के साथ एम इसलिए लगा क्योंकि आई जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और एम जो है एक सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह मैंने नीचे जो 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में जो सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके साथ वर्ब भी यूज़ हुआ है सिंगुलर, ईज। ही के साथ ईज है, सी के साथ भी ईज है, इट के साथ भी ईज है और राम के साथ भी ईज है। तो ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, इज लगा है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। सी इज ए गर्ल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इट इज ए टैंक, टैंक सिंगुलर सब्जेक्ट है इट, यानी यह टैंक, यह ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हुआ। राम इज ब्रेव, राम बलवान है, राम भी सिंगुलर है, राम के साथ भी इज का प्रयोग हुआ, लेकिन वी के साथ आर का प्रयोग हुआ, दे के साथ आर का प्रयोग हुआ। वी एक नहीं है, वी हम लोग है, एक से ज़्यादा है, इसलिए वर्ब आर लगा है। दे एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, इसलिए वर्ब आर लगा है। लेकिन एक अपवाद है, यू अपवाद है। यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, ये गार्ड बांध के रखिए। यू आर क्लेवर, तुम चालाक हो। हमेशा यू जहाँ दिखे आपको आर लगा दें, दे जहाँ दिखाई आर लगाएं, वी जहाँ हो आर लगा दें। यही आपका मेन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसी को आपको मजबूत करना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसी के हिसाब से आपको वर्ब का यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा और आपका इंग्लिश बोलने का इतना बढ़िया फ्लुएंट हो जाएगा कि आपको मतलब कि कहीं भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है आपकी इंग्लिश पे। अब आप इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स आपने सीख लिया, रूल्स फॉलो कर लिए, अब जाके आपको समझ में आ गया कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। इसी की वजह से अब आप करेंगे प्रैक्टिस घर पर। घर पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं कुछ सेंटेंस दूंगा और उसे आपको प्रैक्टिस करना है, जिसके बाद आपका सेंटेंस जल्दी कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने एक बार अच्छी से इसे सीख लिया, एक बार ये 8 टेंस को आपने सीख लिया, सिर्फ 5 मिनट आपका लगेगा। ज़िंदगी में आपको कहीं भी एम इज़ार सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रैक्टिस दिया है, प्रैक्टिस करिए आप। अगर आपने इसे सही बनाया तो अपना आंसर कमेंट में भेजिएगा, गलत भी बनाए तो भी भेजिएगा, फिर भी मैं बताऊंगा। मैं उसका नाम लूँगा जिसका जिसका सही होगा, जिन लोगों का सही होगा मैं उन लोगों का नाम लूँगा। तो जैसे मैंने पहला सेंटेंस दिया है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वह एक डॉक्टर है, वह एक लड़की है, राम एक शिक्षक है, यह पुराना है, तुम अमीर हो, वे लोग किसान हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं। यहाँ आप सब्जेक्ट को देखेंगे, वर्ब को देखेंगे,
सब्जेक्ट को देखेंगे, वर्ब चूज़ करके लगाएंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, आई है, एम लगाएंगे, तो यह है, दिस, यह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करिएगा। आप अपने ब्रेन से, अपने दिमाग से पूछ के इसमें लगाइएगा, बाद में गलती की चिंता मत कर। अगर आपने ये सीख लिया है तो आप एम समझ गए हैं। अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक और बात, सेल्फ एनालाइज आप खुद का करें, क्योंकि जब तक आप सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा। जब आप अपने दिमाग से कोई सवाल बनाते हैं तो आप उसमें अटकते हैं, क्योंकि आप उस समय अपने ब्रेन को एक्टिवली यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे मन मन में लगेगा कि आपको आता है, बट अगर आप कॉपी पेन पे लिखें या तो मुंह से स्पीकिंग करें तो आप अटकिएगा। आपको लगेगा कि मुझे इसके साथ क्या लगाना चाहूँ, बोलूँगा तो गलत होगा, सही होगा। इसीलिए आप प्रैक्टिस करें। और जो कुछ भी मैंने सिखाया आपको, उसे आप कम से कम एटलीस्ट 5 से 10 बार ज़रूर 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 प्रैक्टिस करें। एक बार बैठें और 10 बार उस सेंटेंस को बनाएं। एक बार बैठें, 10 बार बनाएं। इस तरह से आपके दिमाग पे थोड़ा सा असर पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको रिपीट, फर्स्ट टाइम में आपको 5-10 बार प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो तो ही आपके दिमाग में वो रहेगा। अगेन उसके बाद आपको हर हफ्ते उसे एक बार रिवाइज़ कर लेना है। इससे वो आपके दिमाग के साथ चलता रहेगा। और बहुत, जब आपको लगने लगे आप सीख गए हैं तो उसे महीने 2 महीने में रिवाइज़ करिए। उसके बाद आपको वो चीज़ सीखने की कभी कतई ज़रूरत नहीं है। और आपका वो चीज़ आपको कभी भी, कहीं भी बहुत अच्छे तरीके से आप किसी को भी बता सकते हो, समझा सकते हो, बहुत अच्छे तरीक़ा से। अगर आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगला वीडियो मिस मत करिएगा।